बाहर जाते हैं तो फैन रिएक्शन कैसा आता है? कोई स्टोरी सुना सकते हैं हमें? कोई लोग मिले, लोगों ने देखा, आपको पहचाना, कुछ कहा? फैन रिएक्शन कुछ इस तरीके का था, इस्लामाबाद की बात है और मैं एक मॉल में घूम रहा था, तो मैं सामने से चलता हुआ जा रहा हूँ ऐसे, तो एक खातून सामने से गुजरी, शी सॉ मी एंड वो अपने हस्बैंड के साथ थी और वो यूं करके गई, तो ना मैंने देख लिया उन्हें, तो मैंने यूं करके देखा, जैसे जब वो बिल्कुल साथ आ गई ना तो शी रिएक्टेड, अरे ये तो वही है, वही जो जोक सरकार। सो क्योंकि उसके वो ड्रामे के फौरन बाद में चला गया था, नेटफ्लिक्स पे चला गया था, नेटफ्लिक्स के बाद इस्लामाबाद में मेरी वसीम वाली शूट थी सल्तनत की, तो अब उनके हस्बैंड, मैंने भी जब मतलब मुझे आवाज दी तो मैंने यूं करके देखा, तो बोलो ना कुछ सेल्फी ये करो ना, तो ना वो मैं देख रहा हूँ क्या है यार, तुम मुझे क्यों कर रही हो तुम इस तरीके के ना। फिर भी बेचारे जो हैं बड़े अच्छे इंसान थे, वो आए और उन्होंने बड़े ही अदब से मुझे कहा कि सर बात सुनिए, आप एक्टर हैं क्या? मैंने कहा जी जी। तो आप वही जो, मैंने कहा जी जी बिल्कुल सही पहचान लिया आपने क्योंकि मैं उनकी बात तो सुन चुका था, क्योंकि वो इतना लाउड थी उस वक्त, इतना लाउड उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप सही हैं। तो फिर उन्होंने तस्वीर खींची अपने, ऐसे उनकी वाइफ ने तस्वीर खींची, और फिर ये था मेरा एक फैन रिएक्शन। नहीं, आई थिंक अच्छा लगता है जब लोग पहचानते हैं आपको, तो आपको लगता है कि हाँ हमारा काम देखा जा रहा है और रिकग्नाइज किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट। आपको लगता है उस्मान के हमारे आसपास की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं ज़िंदगी में, वो हमारे ख़यालात को अफेक्ट करती हैं? जिस तरीके से हम मोहब्बत, ज़िंदगी या एम्बिशन के बारे में सोचते हैं, वो इम्पैक्ट करती हैं? और क्या आपके ऊपर हुआ इस तरह का कुछ इम्पैक्ट जो अपने आसपास आपने देखा? देखिए, नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं आपके सोचने और समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देती है, ठीक? और एज एन आर्टिस्ट आपका काम ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, तो मैं जब भी मुझे नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब मिलती है किसी से, तो मैं बहुत दूर हो जाता हूँ। लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको आसपास अपने दादा दादी नजर आएंगे, आपको अपने माँ बाप नजर आएंगे, आपको दोस्त नजर आएंगे, दोस्त के माँ बाप, आपका टीचर, इस तरह की छोटी मोटी इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपका हिस्सा होते हैं, आपकी ज़िंदगी का, वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करते हैं? एक दोस्त की रिलेशनशिप में उसकी बात कर रही थी। हमारी फैमिली के अंदर जो मेरे जो आइडियल रहे वो है मेरे मामू। ओके। वो मर्चेंट नेवी पे कैप्टन है शिप पे, तो मैंने उन्हें देखा कि वो जब भी किसी की मदद करते हैं तो ऐसे करते हैं कि उसको पता भी नहीं। मतलब मैं एक दफा खड़ा हुआ था तो मैंने अपने मामू को देखा, वो गए, पैसे उनके हाथ में, उन्होंने ऐसे किया, सलाम किया और यार ठीक है सब खैर है। अब मैंने देख लिया, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं देखूं। इस तरह की चीजें डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा आपको ग्रो करने में, दोस्त और आपके दोस्त बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मैंने एक दफा कहा है भी, मैं मतलब कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि कुछ ही दोस्त यार ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत दूर तक चलते हैं आपके। बिल्कुल सही बात है। वरना बहुत सारे लोग तो बस सिर्फ वक्त ही होते हैं, वक्त के बाद गुजर जाते हैं। तो दोस्ती यारी के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो मैंने सीखा है। दोस्ती यारी पे टाइम वेस्ट ना करें, उन दोस्ती यारी पे जिनका कोई आगे कोई नहीं है। आपका जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो गया ना, वही आपका सच्चा दोस्त है। तो यही मैंने सीखा है। और डेफिनेटली मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं आप? मोहब्बत के बारे में किस चीज़ ने आपके जहन में जो ख्यालात हैं उनको इम्पैक्ट किया? आपके अम्मी अबू की रिलेशनशिप, ड्रामों ने, फिल्मों ने, किताबों ने? एक तो मोहब्बत होती है जो आप अपने वालिदैन से करते हैं, एक मोहब्बत होती है जो आप किसी लवर से करते हैं, और एक मोहब्बत होती है जो आप अल्लाह से करते हैं। वो डिवाइन है। माँ बाप की मोहब्बत के अंदर आपकी सारी चीज़ें, मैं तो देखें, मैं तो अपनी माँ मोहब्बत के अंदर अगर मैं डिवाइड कर सेक्शन करता हूँ तो मेरी माँ है सबसे ऊपर, फिर मेरे वालिद साहब हैं, और फिर अगर कोई और अलाय करता है तो फिर उसके नीचे हैं। ठीक। तो यही है मेरी। और मोहब्बत के अंदर क्या, आप कहने का मतलब मैंने क्या सीखा, क्या क्या था, मतलब समझ नहीं आई कि मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, मोहब्बत अगर मैं आपको वो करूँ कि रिलेशनशिप वाली मोहब्बत में, ये मैं बताऊँ, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं किसी से, तो देन फिर आप ये नहीं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करें कि मैंने अब आपसे मोहब्बत कर ली तो अब ये मेरी फरमाइश है। फरमाइश ये नहीं, चीज़ों वाली फरमाइश नहीं। मतलब ये कि अब आपने मोहब्बत कर ली है तो अब आप उसके सच के साथ भी खड़े हो जाएं, उसके पास्ट के साथ भी खड़े हो जाएं, उसके प्रेजेंट के साथ भी खड़े हो जाएं।
ये नहीं कि अब आप चूंकि आ गए हैं जिंदगी में तो अब आप उसके प्रेजेंट के अंदर आप तब्दीलियां करना स्टार्ट करवाएं, क्योंकि चूंकि आप आ चुके हैं। तो ये मैं पसंद नहीं करता। आपने मोहब्बत की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, लेकिन अब आप मुझे फरमाइशी प्रोग्राम ना करें मेरे साथ प्लीज, खुदा का वास्ता है। तो आप भी नहीं करेंगे ना फरमाइशी प्रोग्राम? नहीं, मैं भी नहीं करूँ, कभी भी नहीं। मैं बट ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने, ये बहुत खूबसूरत बात की आपने कि उसके पास्ट के साथ, उसके सच के साथ आप खड़े हो जाएं। बिल्कुल, ये तो बहुत मुझे लाइक आई थिंक इतनी पोएटिक बात भी है। सीन ये है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं ना तो आप अपने हाथ कटवा रहे हैं। हाथ कटवा रहे? इसका मतलब ये है कि जब आप मोहब्बत करते हैं ना किसी से, अब लेट से कि वो एक ऐसा शख्स है जो कि स्ट्रगलर है, उसकी अपने एम्बिशंस हैं, वो जिंदगी में एक ऐसा बड़ा इंसान बनना चाहता है जिसके अंदर वो खुशी महसूस करता है वहां तक पहुंचने में। आप प्यार कर लेते हैं और अब आप कहते हैं एम्बिशन छोड़ दो। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर मैं अपनी जात की बात करूं, मैं अदाकारी के बीच में कोई आए, सीरियसली कोई आए, विकेट उड़ा दूंगा उसकी। सीरियसली मतलब मेरा शोबा, मेरी इबादत, मेरी सब चीज, मेरी जिंदगी जो है ना मेरी अदाकारी है। अगर कोई आके मुझे कहता है ना उस्मान जावेद आप एक्टिंग छोड़ दें, मैं कहूंगा थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। और मैं बिल्कुल सीधा हूँ, फॉरवर्ड। मोहब्बत हुई है अभी तक आपको? मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे होंगे कि मुझे लग रहा है अगर आप, बट ना कहना आसान होता है अदाकारी को, ना मतलब इस चीज को ना कहना कि नहीं मैं तो अदाकारी चूज कर रहा हूँ, मुझे ऐसे शख्स के लिए आसान है। तो मुझे लगता है आपको मोहब्बत नहीं हुई अभी तक। मुझे एक दफा मोहब्बत हुई और जब वो मोहब्बत हुई होगी ना तो फिर आप अदाकारी को, उस वक्त अदाकार नहीं थे, सोच भी सकते हैं अदाकारी को छोड़ने का जब मोहब्बत होगी तो। मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी में एक ही दफा मोहब्बत हुई और एक ही लड़की से हुई और अब वो किसी और की बीवी बन चुकी है। चले अल्लाह उनके लिए बेहतरी करे, अल्लाह आपको उससे ज्यादा बेहतर अता फरमाए। तो जो दुखी दिल वाले सुन रहे हैं आपसे, जिनका दिल टूटा हुआ है, उनको क्या बोलेंगे जब दिल टूट जाए तो किस तरह खड़े हों, क्या करना चाहिए? क्या प्यार में ही दिल टूटने की बात कर रहे हैं उस्मान? अभी हम ऑडिशन की बात जा चुकी है, वो नहीं मेरा मकसद ये होता है ना कि अगर ब्रोकन बहुत सारी चीजों पे होते हैं, किसी की जॉब छूट जाती है। नहीं मैं तो मोहब्बत से रिलेटेड बात कर रही हूँ, वो जॉब वाली आई थिंक हमने पहले दे दी इंस्पिरेशन लोगों को, अब मोहब्बत पे दिल टूटने पे इंस्पिरेशन दे दें। अगर किसी का दिल टूटता है मोहब्बत में तो वो फिर से एक दफा मोहब्बत करे और फिर तोड़वाए अपना दिल। ये तो आपने पाकिस्तानी ड्रामा वाला बड़ा चीजी डायलॉग बोला। अब सही बताए ना, क्या 2-3 चीजें जो आपने काम में बिजी कर लिया, अल्लाह पे ज्यादा भरोसा कर लिया, मतलब ऐसी कोई चीजें कि मुझे लगता होगी कोई ना कोई। आप इतना अच्छा बोलते हैं हर चीज पे, आप कहानी को लाके एक मेन पॉइंट पे आप जो एंडिंग करते हैं, तो मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि आपके पास इस पे भी कोई अच्छी सी बात नहीं हो। प्यार में अगर आपका दिल टूट चुका है, अब उस्मान ने कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने प्रेशर डाल दिया। कुछ बनाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं वही हूँ जो बिल्कुल जो सच मेरे दिल से सभी सच निकलता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार करना है। सिर्फ वक्त ही है जो चीज है जो आपको इस चीज से निकालेगा। और जब मेरे साथ हुआ तो आई वाज सो बिजी इन थिंग्स के मुझे शायद उस तरीके से इस पर पछतावा ही ना हुआ, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी, देखिए आजकल के जो लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं उनको मैं एक चीज बता दूं कि प्यार ना बहुत डिफरेंट है रियलिटी से। आप प्यार करते हैं, आप अपने स्वीट 2 आवर्स देते हैं उस शख्स को जिससे आप प्यार करते हैं, आपकी रियलिटी बेस कुछ और है और उनकी रियलिटी बेस कुछ और है। एट द टाइम व्हेन 24 आवर्स के लिए आप दोनों साथ आ जाते हैं तो आप दोनों को पता चलता है कि ओ भाईजान वेट अ मिनट, ये तो कोई और ही शख्स है, यहाँ पर खिड़की खुलती है आप दोनों की। आप एक दूसरे को कितना प्यार करेंगे, अब आपको रहना है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये प्यार व्यार, मैं इन चीजों से ना बहुत ही आगे आ गया हूँ, सच बता रहा हूँ। और मैं अपने सिर्फ शौक से प्यार करता हूँ, मेरा जो शौक है वो है अदाकारी, और मैं अपनी अदाकारी से इतना प्यार करता हूँ कि अब ये बहुत ही छोटी चीजें लगती हैं। मैं अपने पास देखता हूँ तो क्या है यार, क्या करता रहा हूँ मैं यार, छी छी, वो सोचते हैं ना आजकल भी, छी। So yes, this the thing. Even though उस्मान कह रहे हैं कि अब वो प्यार करने में इंटरेस्टेड नहीं है। Oh God, मैं हूँ। मैं हूँ, लेकिन अभी आपने कहा है, मतलब so you can't blame me. उसकी अब मैंने प्रायोरिटी चेंज कर दी है।
अगर मेरी लाइफ के अंदर मेरे सबसे उस्मान, आपने मुझे इतना क्लासिक मोमेंट दिया जब मैंने बोला ना उस्मान ने कहा नहीं मैं हूँ। तो चले, अगर कभी प्यार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरी